हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमसे पूछा है इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। टेकिंग द केस ऑफ ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो कैन बी रिटर्न एज p बाई क्यू फॉर्म, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3। आप ज़ीरो ऊपर ले सकते हो रैशनल नंबर के लिए, लेकिन इन द केस ज़ीरो q इज इक्वल्स नॉट टू ज़ीरो। q नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए p बाई क्यू की फॉर्म में। हमेशा ऐसे नहीं लिखते, ये रैशनल नंबर आपका रॉन्ग होगा। अगर आप ऊपर ज़ीरो लेते हो p की जगह तो वो राइट होता है। तो आप ज़ीरो कहीं पे भी लिख सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ज़ीरो इज़ आर रैशनल नंबर and 0 is the rational number। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें हमसे पूछा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, बहुत ईजी है। देखो 3 एंड 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब भी आपको रैशनल नंबर किसी दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जितने रैशनल नंबर उन्होंने निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको 6 निकालने को बोला है, तो उससे +1 और ग्रेटर नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 and 4 with 6 + 1 एनी ग्रेटर नंबर 6 और ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो जैसे ये 3 है हमारा, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो 3 इंटू, अगर मैं 6 से एक बड़ा नंबर लेती हूँ तो 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो आप 3 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये आपका बन जाएगा 3 7 21। और यहाँ 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से ऊपर और नीचे। नीचे कुछ नहीं होता, हम 1 लेट करते हैं, तो 28/7। तो आप देखिए 21/7, 28/7, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे, जो कि आ रहा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। बस ध्यान इतना रखिएगा कि आपको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 से एक बड़ा नंबर होना चाहिए। और आप 21/7 और 28/7 नहीं काउंट करेंगे, उनके बीच के नंबर काउंट करेंगे। तो ये हमारे क्या निकल गए? रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें हमसे बोला है कि हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5 बिटवीन 3 एंड 4/5। तो हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर रहे हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? जितने रैशनल नंबर हमें निकालने को बोले हैं उससे +1 नंबर और एनी ग्रेटर नंबर देन 5। ठीक है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 and 4 and 4/5 बाय 5 + 1, कोई सा भी नंबर जो 5 से बड़ा हो, और एनी ग्रेटर नंबर देन 5। ठीक है, तो कहाँ मल्टीप्लाई करने हैं? तो 3/4 पहला नंबर है, 4/5 हमारा दूसरा नंबर है, सॉरी 3/5 और 4/5 है। तो इसके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ऊपर वाला, और इसके डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से एक बड़ा नंबर हम 6 ले लेते हैं। 6 हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करा। 3 6 18, 5 6 30। ऐसे ही 4/5 में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 4 × 6/5 × 6, तो ये कितना हो जाएगा? 24/30। तो ये हमारे बीच के नंबर निकल गए। 18/30 और 24/30 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर में काउंट होंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30
और 23/30। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप 18/30 और 24/30 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बीच के नंबर्स को आप काउंट करेंगे। और 5 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 5 से एक बड़ा नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने अब, जिसमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है। तो पहला पार्ट हमसे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर जो हमारा होता है क्या वो होल नंबर भी होता है? तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 to इन्फिनिटी चलते हैं। 1 to इन्फिनिटी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। दैट इज़ कौन से नंबर हो गए हमारे, वो 1 2 3 4 और जो चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब होल नंबर देखते हैं। होल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 to इन्फिनिटी चलते हैं, 0 to इन्फिनिटी चलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से नंबर हो गए हमारे 0 1 2 3 4 जो इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जो ये नेचुरल नंबर है ये होल नंबर भी हैं? तो आप देखो ना, नेचुरल नंबर में जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 वो होल नंबर में भी तो आते हैं। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि नेचुरल नंबर भी हमारे होल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमारे नेचुरल नंबर में भी आते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हमारा हर एक इंटीजर होल नंबर है? हर एक इंटीजर होल नंबर है। तो इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं हमारे, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं हमारे, जो एक पूरी नंबर लाइन होती है ना, जहाँ हमारा बीच में 0 आता है और इधर माइनस वाली चीज़ें आती हैं और इधर प्लस वाला आता है। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो तीनों इंक्लूड होता है। इसकी एक एक्सेप्शन है इंटीजर्स की, इसके अंदर ना डेसिमल वाले नंबर इंक्लूड होते हैं ना फ्रैक्शन वाले नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। इंटीजर्स हो गया। होल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं जो 0 to इन्फिनिटी चलते हैं। 0 to इन्फिनिटी वो कौन से नंबर हो गए फिर? 0 1 2 3 4। अब आप स्टेटमेंट देखो, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो 0 1 2 3 4 तो होल नंबर है, लेकिन क्या -1 -2 -3 होल नंबर्स हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। रीज़न समझ में आया ना आपको? क्योंकि इंटीजर के अंदर हमारे माइनस वाले भी नंबर्स आते हैं, लेकिन होल नंबर्स के अंदर हमारा माइनस वाला कोई नंबर नहीं आता, इसलिए हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। ये वाले होल नंबर्स हो सकते हैं, बस ये वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, क्या रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर? तो रैशनल नंबर तो हमें पता है हमारे कौन से होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में मतलब 1/2 2/3 4/3 है ना, कोई सा भी नंबर जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। होल नंबर अगेन जो 0 to इन्फिनिटी चलता है, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी 0 1 2 3 4। तो अब देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या रैशनल नंबर होल नंबर है? तो रैशनल नंबर तो हमारे अपॉन की फॉर्म में होते हैं, 1/2 2/3 4/3 p/q की फॉर्म में होते हैं ना ये सारे तो, लेकिन क्या होल नंबर हमारे इस फॉर्म में होते हैं? तो इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट्स भी हमारी क्या प्रूफ हो गई? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे
पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, होल नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स प्रूव हो गई। थैंक यू।